ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा में, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम से रिलेटेड है। उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऊप्स भी कहते हैं। और अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस क्या है? यदि आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास को प्रोवाइड करवा दें तो यह प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाता है। इस केस में एक क्लास की प्रॉपर्टीज जिसमें मेथड और फील्ड्स दोनों शामिल रहती हैं, अर्थात वेरिएबल्स और मेथड्स दोनों शामिल रहते हैं, उनको दूसरी क्लास के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। सरल भाषा में कहें, जब हम किसी एक क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को दूसरी क्लास में प्रयोग करें तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा क्लासेस होनी चाहिए। इसका अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास इनहेरिटेंस एक से ज़्यादा क्लासेस में ही इम्प्लीमेंट होती है। वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज़ प्राप्त की जाती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती है, उसे हम सुपर क्लास कहते हैं, बेस क्लास कहते हैं या पेरेंट क्लास कहते हैं। और वह क्लास जो प्रॉपर्टीज़ को प्राप्त करती है, जो इसका प्रयोग करती है, उसे हम सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पे अपने एग्जांपल्स की बात करें तो सुपर क्लास और सब क्लास जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हम इसका प्रयोग करेंगे। हालांकि आप बाकी भी किसी भी टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, मतलब सबका सेम है। यहाँ मैंने एक राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बनाया है। क्लास सुपर क्लास जो ऊपर की तरफ दी गई है और क्लास सब क्लास जो नीचे की तरफ दी गई है। यहाँ पे सुपर क्लास के मेथड्स और फील्ड्स का प्रयोग किया जाएगा किसके द्वारा? सब क्लास के द्वारा। तो सुपर क्लास जो है वो मेथड्स और वेरिएबल्स प्रोवाइड करती है, सब क्लास उनका प्रयोग करती है। अब यह किस प्रकार से पॉसिबल होता है? असल में इसके लिए आपको एक्सटेंड कीवर्ड का प्रयोग करना होता है। एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ आप आसानी से सब क्लास और सुपर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। जिस क्लास को आप सब क्लास बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप एक्सटेंड्स कीवर्ड का प्रयोग करें दूसरी क्लास का नाम यूज़ करते हुए। जैसे हमने क्लास सब क्लास बनाई है एक्सटेंड्स सुपर क्लास करते हुए। तो अब बात करते हैं इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है। असल में जो सुपर क्लास में पहले से हम मेथड्स प्रयोग कर चुके हैं या वेरिएबल्स क्रिएट कर चुके हैं, आप उनको सब क्लास में रीयूज कर सकते हैं। अब बेनिफिट रीयूज का ये है कि आप उन सब वेरिएबल्स या मेथड्स को दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल सब क्लास में आपको उनका प्रयोग करना है। तो इससे आपके पास काफ़ी समय बच जाता है, आपको हर चीज़ के लिए दोबारा कोड क्रिएट नहीं करना, अर्थात आप पहले से दिए गए सुपर क्लास के कोड को सब क्लास में रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इनहेरिटेंस आपको बेनिफिट देता है, आपको रीयूजेबिलिटी देता है आपके कोड की, और जिससे आप सब क्लासेस में फर्दर नए मेथड्स जोड़ सकते हैं और जिससे सुपर क्लास के मेथड ऑटोमेटिकली सब क्लास में अवेलेबल हो जाते हैं। अब सब क्लास जो है उसमें अपने मेथड्स भी हैं और सुपर क्लास के भी हैं, तो कुल मिला के आप अपने कोड को आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं। आइए इस एग्जांपल को हम सुपर कैलकुलेटर डॉट जावा के एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ मेरे पास पहले से ही सुपर कैलकुलेटर डॉट जावा के नाम से मैंने फाइल ओपन कर रखी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सभी फाइल्स आपके पास डीवीडी या पेन ड्राइव में अवेलेबल हैं। जिस तरह से भी हमारा कोर्स आपके पास पहुँचा है उसमें यह फाइल्स पहले से अवेलेबल हैं, परंतु यदि किसी कारण से आपके पास अवेलेबल नहीं हुई हैं तो आप smartosystems.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो issstworld.com की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। यहाँ हमारे पास क्लास हमने एक बनाई है बेसिक कैलकुलेटर। इसमें हमने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड ऐड नंबर और एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड सबस्ट्रैक्ट नंबर। इसमें हम x और y को पैरामीटर की तरह रिसीव करते हैं और जोड़कर हम उसको प्रिंट कर देते हैं। इसी तरह से नीचे वाले मेथड में हम x माइनस वाई करके z को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। लेकिन इस क्लास में केवल दो ही हमने यहाँ पे मेथड लिए हैं, जो कि हमारी बेसिक कैलकुलेटर क्लास है। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास सुपर कैलकुलेटर। इसको मैं सब क्लास बना देता हूँ बेसिक कैलकुलेटर की, जो कि एक्सटेंड कीवर्ड के साथ आप आसानी से बना सकते हैं।
यहाँ एक्सटेंड्स लगाते ही जो क्लास आपके पास लेफ़्ट साइड पे है वो आपके पास सब क्लास कहलाएगी, और जो क्लास आपके राइट हैंड साइड पे है वो क्लास आपकी सुपर क्लास कहलाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बेसिक कैलकुलेटर यहाँ पे सुपर क्लास है और सुपर कैलकुलेटर यहाँ पे एक तरह से सब क्लास है। तो नीचे वाली क्लास हमने सब क्लास बनाई है, ऊपर वाली सुपर क्लास बनाई है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि बेसिक कैलकुलेटर की सभी चीज़ें हम यहाँ नीचे वाली क्लास में प्रयोग करने वाले हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। उसके लिए भी एग्जाम्पल हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे दो मेथड और ऐड किए हैं, पब्लिक वॉइड मल्टीप्लाई नंबर और पब्लिक वॉइड डिवाइड नंबर। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कहीं भी, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मैंने कहीं भी यहाँ पे z को डिक्लेयर नहीं किया है। z कहाँ से आया? अगर आप ऊपर देखें तो हमने यहाँ पे z प्रयोग किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या पब्लिक की बात नहीं कर रहे। आप अभी तक के एग्जाम्पल को समझने के लिए पब्लिक या प्रोटेक्टेड कुछ भी लगा सकते हैं, प्राइवेट मत लगाइएगा, वो नहीं चलेगा। तो पब्लिक या प्राइवेट, आप यहाँ पे पब्लिक या प्रोटेक्टेड कुछ भी लगा सकते हैं। प्राइवेट नहीं यूज़ करना है, अगर प्राइवेट यूज़ करेंगे तो नीचे सब क्लास में नहीं चलेगा। इसको हम आने वाले सेशन में समझेंगे। मैंने अभी यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज़ किया है। अब मोटे तौर पे मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास जो z है वो आपके बेसिक कैलकुलेटर क्लास का वेरिएबल है और हमने इसे सब क्लास में यूज़ किया है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया है और यहाँ पे उसको प्रिंट करवाया है। मल्टीप्लाई में दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, और इसी तरह से एक डिवाइड नंबर मेथड मेरे पास है, उसमें मैंने डिवीज़न किया है और उसका आउटपुट भी यहाँ पे शो किया है। अब जब मैं स्टैटिक वॉइड मेन में आता हूँ तो यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, a और b। सुपर कैलकुलेटर इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ SC जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारी सब क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहाँ सुपर और सब क्लास के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। सुपर क्लास, ये ऊपर वाली क्लास सुपर क्लास कहलाएगी जो प्रॉपर्टीज दे रही है, और सब क्लास जो नीचे वाली क्लास जो प्रॉपर्टीज ले रही है वो सब क्लास कहलाएगी। तो SC डॉट ऐड नंबर यदि आप देखें तो हमारे पास मेथड नहीं है। ये मेथड कहाँ पे है? ये मेथड हमारे पास सुपर क्लास में है। यहाँ पे इसको कॉल किया गया है और AB को पास किया गया है। फिर सबस्ट्रैक्ट नंबर को भी कॉल किया गया है। ये मेथड भी हमारे पास सुपर क्लास का मेथड है। इसी तरह से मल्टीप्लाई नंबर और डिवाइड नंबर, ये दोनों मेथड जो है ये मेरे पास सब क्लास के अंदर ही बने हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखें तो हमने सुपर क्लास के वेरिएबल z और उसके मेथड ऐड नंबर और सबस्ट्रैक्ट नंबर को सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप किसी भी क्लास के कोड को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी सब क्लास बन जाएं। तो यहाँ पे सुपर कैलकुलेटर एक सब क्लास है, जिस कारण से हम ऊपर वाली क्लास के सभी मेथड्स और वेरिएबल्स यहाँ पे प्रयोग कर पा रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन वो हम आने वाले सेशंस में डिस्कस भी करेंगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देखिएगा क्या आउटपुट रहता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए सम भी अवेलेबल हो गया है, डिफरेंस भी अवेलेबल हो गया है, प्रोडक्ट भी और डिवीज़न भी। तो इस तरह से हमने देखा कि आसानी से हम सुपर और सब का रिलेशनशिप क्रिएट करके रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी कोड को, जिससे हम आसानी से बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। तो इस सेशन में हम इनहेरिटेंस की बेसिक्स की जानकारी ले पाए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कितने प्रकार की इनहेरिटेंस हमारे पास अवेलेबल है और हम कौन कौन सी जावा में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।